है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो E20 पेट्रोल का जो डर है ना, ये डर का जो माहौल है, ये ना लोगों के मन से जा ही नहीं रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, लोगों की जो बाइंग डिसीजन है कार को लेकर, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब इफेक्ट हो रही है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी प्यार है। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस गाड़ी से रिलेटेड, और हर एक वीडियो में एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें E20 के कारण इस कार में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या फिर ये पूछा जाता है कि E20 का फ्यूचर क्या है। कल के डेट में अगर कोई चीज़ नई पॉलिसी आती है तो इस गाड़ी में, खासकर स्कोडा काइलिक में, E20 से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आएगा, EPC एरर तो नहीं आएगा, और बहुत सारी चीज़ें। मेरे फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को भी पता है कि मैं ऑटोमोबाइल कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मुझे गाड़ियों का नॉलेज है, तो उनका कॉल मैसेज मुझे आते रहता है। अगर कभी भी वो कोई भी कार परचेज कर रहे हैं, चाहे वो नई हो, सेकेंड हैंड हो, कोई भी बाइक परचेज कर रहे हैं, तो मेरे से एक बार पूछ लेते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ का डिसीजन बनाते हैं। तो वैसे ही अब ये हो रहा है कि जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, जो बहुत सारे हैं जिनको कार लेनी थी अभी और लेनी ही थी, उन लोग का भी डिसीजन चेंज हो गया है। अभी मेरे एक भैया थे, उनको एक सेडान चाहिए थी, और उनका बजट भी काफ़ी अच्छा था। वो 16-17 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार थे। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप स्लाविया की तरफ जाइए, और वो स्लाविया ऑटोमेटिक लेना चाह रहे थे क्योंकि उनको ऑटोमेटिक ही चाहिए। तो मैं बोला उसमें टॉप कन्वर्टर है, आप ले लीजिए, बहुत अच्छी कार है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब जैसे ही E20 वाला प्रॉब्लम आया अभी मार्केट में, और उनको पता चला कि E20 का ये इशू है, तो वो मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि यार, मैं एक तो स्कूडा है, ऊपर से E20 का इशू है, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी ना लूँ, फ्यूचर में देखते हैं कि E20 का क्या होता है, उसके बाद ही हम कार बाई करेंगे। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। अब वो मुझे एक हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद कॉल करते हैं, बोलते हैं कि यार, कार तो लेनी ही पड़ेगी, मेरी पुरानी कार अब खराब हो गई है और दिक्कत हो रहा है, ऐसा वैसा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मारुति में ही जाऊँ, और मेरे को मारुति में एक कार चाहिए, लेकिन वो सेडान होनी चाहिए और ऑटोमेटिक होनी चाहिए। मैं बोला ठीक है, हम गए। अब उनको डिज़ायर पसंद आ गई, AMT। अब वो डिज़ायर बुक कर लिया। वो बोलते हैं कि अब मेरे को चलाना ही है, E20 का रिस्क लेना ही है, तो मैं ऐसी गाड़ी लेता हूँ जो थोड़ी सस्ती हो। वो उनको शायद 10.5 के आसपास मिल रही है, AMT। मैं बोला ठीक है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कल के डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। तो अब वो डिज़ायर ले रहे हैं। तो लोगों का जो डिसीजन है, या तो वो कार लेना ही कैंसिल कर रहे हैं, या तो फिर वो अपने बजट से हाफ की कार लेना प्रेफर कर रहे हैं कि अगर कल के डेट में कुछ होता भी है तो कम से कम जेब में ज़्यादा भारी ना पड़े। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सेम केस हुआ मेरे एक फ्रेंड के साथ। उसको भी एक अभी नई कार लेनी थी, और उसे ऐसा था कि मैनुअल ही लेना था, और सब 4 मीटर में SUV लेनी थी। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं हमने शॉर्ट लिस्ट की, और सारी चीज़ें रखने के बाद मैं उससे डिस्कस किया कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता तो करना पड़ेगा ना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसको एक सेकंड कार चाहिए थी, फन करने के लिए, अपने लिए चाहिए थी। एक कार ऑलरेडी उनके घर में है। मैं बोला ठीक है। तो मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि वो स्कोडा काइलिक ले ले, और वो कन्विंस भी हो गया, और वो सेम वेरिएंट लेने वाला था। ये सेम कार सेम वेरिएंट लेने वाला था। वो और उसके घर वाले कंफ्यूज थे सिर्फ और सिर्फ कलर में। तो जो टोकन अमाउंट है वो उन्होंने नहीं दिया था। ये मैं बात बता रहा हूँ कम से कम 20-25 दिन या शायद महीने भर पुरानी बात बता रहा हूँ आप लोग को। लेकिन अब ये E20 वाला सब आया, और कंटिन्यू न्यूज़ में आ रहा है, कंटिन्यू यूट्यूब में आ रहा है। अब कोई भी अगर बंदा अपने लिए कोई कार परचेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कार के बारे में देखेगा, वो मार्केट में क्या चल रहा है वो देखेगा। तो वो डर गया काफ़ी कि यार, E20 का तो बहुत नाटक हो रहा है, और बंदा भी रायपुर का है, और रायपुर में एक केस हुआ था कि गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी, ग्रैंड विटारा, और सामने वाले डॉक्टर साहब ने केस किया, और वो केस जीत गए, तब उनको एक नई गाड़ी मिली। तो ये सारे चीज़ें चल रही थी। तो मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता है कि भाई, मैं कैंसिल कर रहा हूँ प्लान अभी, हम फ्यूचर में देखेंगे E20 का क्या होता है। और टू बी ऑनेस्ट, आप लोग का भी बहुत क्वेश्चन आता है, घर वाले भी पूछ रहे हैं जिनको गाड़ी लेनी है। किसी को नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ अभी तक क्लियर नहीं की है कि E20 का क्या होने वाला है। क्या हमें E0, E5, E10 कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये E25, E30 तो नहीं ले आएंगे आने वाले टाइम में? कोई चीज़ अभी क्लियर नहीं है, तो सारे लोग डरे हुए हैं। अब ये चीज़ तो हो गई कैंसिल। वो स्कोडा जो लेने वाला था काइलिक, जो मैंने उसे कन्विंस किया था, उसे पसंद आई थी। मैंने कन्विंस क्या किया था, उसने मेरी कार चलाई, शोरूम गए, गाड़ियाँ देखी, वो बहुत पसंद आई उसने, और वो अपने बजट के हिसाब से उसको सिग्नेचर प्लस भी काफ़ी पसंद आ गई थी। ऑलमोस्ट बुक ही करने वाले थे हम लोग, लेकिन E20 का ये जो भी हुआ सिनेरियो, और उसके बाद उसने कैंसिल कर दी। अब वो मेरे को फ़ोन करता है कुछ समय बाद, बोलता है कि भाई, गाड़ी लेने का तो मन कर रहा है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं गाड़ी ले सकूँ। मैं बोला EV ले ले। तो बोलता है कि EV नहीं लूँगा, EV में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैंने उसे सजेस्ट किया
कि एक काम कर यार, वैसे भी तू गवर्नमेंट जॉब वाला है, तेरा ऑफिस भी दूर है, तेरी रनिंग अच्छी खासी है, प्लस तू घूमना भी पसंद करता है, तो अगर तेरे को छुट्टी वगैरह मिलती है तो तू घूमने निकल जाता है, तो तेरी रनिंग ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। और अगर तू एक ऐसी कार लेता है जिसकी एवरेज अगर तेरे को पेट्रोल कार से ज्यादा मिलेगी तो तू ऑटोमेटिक ज्यादा चलाएगा, जो कि होता ही है वैसा। तो मैंने उसे बोला कि तू एक काम कर, तू डीजल कार ले ले। और मैंने उसे डीजल कार में सीधा सीधा एक ही कार है जो सजेस्ट किया, वो है महिंद्रा 3XO। डीजल में इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां आती हैं, जैसे वेन्यू है, सोनेट है, नेक्सॉन है, बट पर्सनली मैं जानता हूं कि उसको ये गाड़ियां चलाकर उतना मजा नहीं आएगा जितना उसे 3XO चला के मजा आएगा। क्योंकि जैसे ही उसने काइलेक चलाई उसका दिल खुश हो गया, और उसे मैनुअली चाहिए था। तो मैंने बोला कि उसमें मैनुअल है 6 स्पीड वाला, क्योंकि ऑटोमेटिक में तो AMT है, और AMT में एकदम से रिकमेंड नहीं करता अगर कोई कार चलाना पसंद करता है तो, जिसे कार चलाने में मजा आता है तो। अगर आपको नॉर्मल A to B अगर पॉइंट में जाना है तो फिर AMT आप ले सकते हैं, CVT ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ कार एंथुजियास्ट अगर आपको गाड़ी चलानी पसंद है तो आपको AMT की तरफ और CVT की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि यार तेरे को वैसे भी मैनुअल लेना है, कोई दिक्कत है नहीं, तो एक काम कर, महिंद्रा की ये वाली है 3XO, इसकी डीजल तो एक बार चला कर देख, टेस्ट ड्राइव ले, और अगर तेरे को समझ में आता है, तेरे को पसंद आता है, आग बंद कर यही कार ले, बात खत्म कर। वो गया शोरूम, वो गाड़ियां देखा, उस समय डीजल अवेलेबल नहीं थी क्योंकि पेट्रोल ज्यादा बिकती है, आप लोग को भी पता है। लेकिन अभी ये हाल है कि E20 के कारण पेट्रोल गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। अभी शोरूम में जो गाड़ियां खड़ी हैं वो खड़ी की खड़ी हैं, वो मतलब डिस्काउंट भी दे रहे हैं कुछ गाड़ियों में, तो भी ना लोग थोड़ा सा डर रहे हैं E20 के कारण, इसका डर का माहौल तो है। तो डीजल थी नहीं, बाद में डीजल जैसे ही आई तो वो फिर गया, टेस्ट ड्राइव किया, उसे बहुत पसंद आई। बोलता है कि यार गाड़ी बहुत अच्छी है, और डीजल होने के बाद भी ना जो रिफाइनमेंट है वो अच्छा खासा लगा उसे, क्योंकि वो शुरू से पेट्रोल ऑनर रहा है, पेट्रोल चला रहा है। तो पेट्रोल के बाद अगर आप एकदम से डीजल में शिफ्ट करोगे तो आपको वो हार्शनेस पता चलती है। बट वो बोलता है कि उसमें उतना ज्यादा हार्शनेस नहीं था, मेरे को काफी पसंद आई। मैं बोला ठीक है, फिर क्या करना है? तो बोलता है कि मेरे बजट में भी है, ज्यादा मेरे को अपना बजट भी नहीं बढ़ाना पड़ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसका मिड वेरिएंट है वो फाइनल करता हूँ। मैंने बोला ठीक है। अब वो अपने लिए 3XO फाइनल कर रहा है। मैंने उसकी रिक्वायरमेंट पूछ ली थी और मैंने उसे सारी चीज बता दी थी। जैसे मैंने महिंद्रा 3XO ही उसे क्यों रिकमेंड किया, क्योंकि गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, उसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत स्टेबल है, ऑलमोस्ट काइलेक के आसपास की ड्राइविंग डायनेमिक्स उसमें आपको मिल जाती है। प्लस उसमें आपको ना केबिन स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलता है, पीछे आपको लेग रूम वगैरह ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, उसका बूट छोटा है, लेकिन अगर आपको केबिन स्पेस चाहिए तो उसमें आपको केबिन स्पेस अच्छा मिल जाता है। डीजल होने के कारण उसकी माइलेज इससे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल है, और टर्बो पेट्रोल में आपको माइलेज उतनी ज्यादा मिलेगी नहीं। तो अगर वो बंदा डेली उसको यूज कर रहा है तो उसके पॉकेट में भी बहुत ज्यादा होल नहीं करेगी वो कार। और मैंने बस उसको एक चीज बोली थी कि तू ना लंबी खड़ी मत करना इस कार को, क्योंकि DPF का प्रॉब्लम आ रहा है आजकल। जो डीजल इंजन है उसमें आप लोगों को पता ही है कि अगर आप अपनी कार को बहुत लंबा खड़े कर देते हैं तो आपको DPF में इशू आ सकता है। उसके कारण क्या होता है कि कार्बन जम जाएगी, और कार्बन जमेगी तो फिर वो एरर आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने उसे बता दिया है कि डीजल इंजन कैसे यूज करना है, और सारी चीजें मैंने उसको अच्छे से बता दी है। मैंने उसको ये भी बताया कि इस गाड़ी में तेरे को सेगमेंट में सबसे ज्यादा टॉर्क मिलेगा। 3XO में आपको 300 Nm का टॉर्क मिलता है। मतलब आप सोच सक रहे हैं, मतलब जो सफारी है 7 सीटर उसमें आपको 320 Nm का टॉर्क मिल रहा है, और आपको इसमें छोटी सी कार में, सब 4 मीटर कार में आपको 300 Nm का टॉर्क मिल रहा है। मतलब वो गाड़ी पॉकेट रॉकेट है अगर डीजल की मैं बात करूं तो। जैसे ही आप पैडल प्रेस करेंगे और आपको जो उसका मतलब पुलिंग पावर है ना, उसका जो टॉर्क है ना, वो इतना जल्दी किक इन करता है कि आपको ना उस कार को चलाकर मजा आ जाएगा। और काफी अच्छी PS पावर भी है उसमें, सेगमेंट बेस्ट है, 117 PS की पावर है। बाकी में आपको 15 मिलता है, 16 मिलता है। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 15, 16, 17 में कितना ही फर्क हो जाएगा, लेकिन टॉर्क इसमें सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर आप नेक्सॉन लेते हैं तो आपको 260 यानी कि 260 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर आप वेन्यू या सोनेट लेते हैं तो आपको 250 Nm का टॉर्क मिलता है। लेकिन सेगमेंट बेस्ट टॉर्क मिलता है आपको 3XO में। और मैं महिंद्रा के शोरूम में भी गया था उसके कोटेशन वगैरह लेने के लिए, हम लोग बाद में गए थे। तो मैंने वहाँ के सेल्स एजेंट से पूछा कि अभी पेट्रोल का क्या हाल चाल है। तो बोल रहे हैं कि सर पेट्रोल वाली गाड़ियाँ तो हैं थोड़ी सी, अभी लोग नहीं ले रहे हैं, झिझक रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जितनी भी डीजल है, मतलब 3XO में जो भी डीजल है, पहले उतनी ज़्यादा इंक्वायरी नहीं आती थी। पहले डीजल उतनी ज्यादा नहीं बिक रही थी, पेट्रोल ही बिकती थी 1.2, जो उसमें टर्बो इंजन मिलता है। आपको 2 ऑप्शन मिलता है, TGDI भी आपको मिल जाता है, वो दोनों बिक जाती थी, बट डीजल उतनी नहीं बिकती थी। लेकिन अभी जब से ये E20 का जो प्रॉब्लम है वो सामने आया है, अभी कोई चीज क्लियर नहीं है, तब से ना डीजल की डिमांड बढ़ गई है।
और हमें डीजल अच्छे से बेच पा रहे हैं हम लोग सब करके। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि लोगों का जो डर है ना वो E20 को लेकर अभी भी है। जब तक गवर्नमेंट कोई चीज़ क्लियर नहीं कर देती ये E20 का डर बना रहेगा। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि मैं आप लोग को ये बता पाऊँ कि अगर आप भी कोई कार लेने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपको लेनी ही है, अगर आप पोस्टपोन कर रहे हैं या बाद में ले सकते हैं तो मैटर ही अलग है, क्योंकि आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। लेकिन अगर जैसे मेरे फ्रेंड जैसे आपको ऐसा है कि नहीं यार कार लेनी ही है, तो आप डीजल की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको कार चलानी बहुत पसंद है, अगर आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, तो डेफिनेटली आपको 3XO की तरफ एक बार जाना चाहिए, आपको एक बार टेस्ट ड्राइव करना चाहिए, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं जो फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैं जो पेट्रोल कार चला रहा हूँ, क्या मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है स्कोडा काइलिक में, तो टचवुड अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। फिंगर क्रॉस आगे कोई प्रॉब्लम भी ना आए, क्योंकि मैं इसमें प्रीमियम फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ, XP95 HP95 जो भी मेरे को अवेलेबल हो रहा है इजिली, मैं इसमें सिर्फ प्रीमियम फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो कार है मेरी ये E20 कंप्लाइंट है, 4 ईयर की इसमें मेरे को वारंटी मिलती है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा लाजमी भी है E20 को लेके, कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो ईवी में जा सकते हैं, और अगर आपको ईवी पसंद नहीं तो आप डीजल की तरफ एक बार देख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ न्यूज़ भी आ रहे थे कि डीजल में भी कुछ मिलाने का चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ फाइनल नहीं हुई, ऑफिशियल नहीं हुई है। तो जब तक नहीं हुआ है अभी डरने की बात नहीं है। अब आगे का तो ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना आप मेरे को बता सकते हो। जो बता सकता है वो बता नहीं रहा है, तो आगे का आगे देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।